नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे द्रौपदी के स्वयंवर की। जी हाँ, द्रौपदी के स्वयंवर में जब भीम ने बकासुर का वध किया था और उसके बाद पांडव जो है वो वापस एकाचक्र नगरी में वो ब्राह्मण के घर पे रहने गए थे, तभी जो है वहाँ पे एक और ब्राह्मण आए थे उनके घर पे रहने के लिए। तो पांडवों को उस घर से जाना पड़ा था और उन ब्राह्मण देव ने कहा था कि उन्हें पांडवों को कहा था कि तो द्रौपदी का स्वयंवर है पांचाल में, तो तुम जाओ और वहाँ देख के आओ। अच्छा मज़ेदार स्वयंवर है, ब्राह्मणों को खाना भी मिलेगा, तो तुम वहाँ जा सकते हो। जी हाँ, उससे पहले ब्राह्मण ने जो है धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म की कहानी सुनाई पांडवों को। जी हाँ, पांडवों को और कुंती को। जी हाँ, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है पांडव वहाँ से गए और जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें वेदव्यास जी मिले रास्ते में। जी हाँ, वन में। और वेदव्यास जी ने उन्हें द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाई, जब वो 5 पतियों के वर मांग रही थी और बोल रही थी कि मुझे 5 हस्बैंड्स नहीं चाहिए, मुझे 5 अलग अलग क्वालिटीज़ के लोग एक ही आदमी में चाहिए। जी हाँ, लेकिन शंकर महादेव ने जिसको द्रौपदी ने प्रसन्न किया था पिछले जन्म में, उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि नहीं, 5 अलग अलग पति के पास ही ऐसी 5-5 क्वालिटीज़ हो सकती है, तो तुम्हारा विवाह 5 से होगा। तो ये कहानी वेदव्यास ने सुनाई और उसके बाद जो है आगे बढ़े पांडव। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक गांधर्व है चित्ररथ। जी हाँ, चित्ररथ नामक एक गांधर्व है, उनसे मिले। वहाँ पे अर्जुन और गंधर्व का युद्ध भी हुआ, एक छोटा मोटा युद्ध हुआ और उनसे दोस्ती भी हो गई। जी हाँ, चित्ररथ था उनका नाम। जी हाँ, चित्ररथ। जी हाँ, चित्ररथ ने भी उन्हें कई सारी कहानियाँ सुनाई, वशिष्ठ और तप्ती और सांवर्ण की कहानी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। और फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र की बहुत लंबी कहानी है, उसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 2 कहानियाँ सुनाई और आगे बढ़े फिर पांडव। जी हाँ, आगे बढ़ने के बाद वो जो है आखिरकार पहुँच ही गए वहाँ पे द्रौपदी के स्वयंवर में, पांचाल पहुँच गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पांचाल पहुँचते ही 16 दिन सारे कौरवों को, सब देश के बड़े बड़े योद्धाओं को या राजाओं को, हैंडसम, स्ट्रांग और बहुत अच्छे दिखने वालों को बुलाया था। तो सबको वहाँ पे बुलाया था। सारे राजा कर्ण भी थे वहाँ पे। जी हाँ, राधा कर्ण भी पार्टिसिपेट करने गए थे। जी हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण में ऐसा दिखाया है कि राधे जो है वो पार्टिसिपेट करने जाते नहीं है, सिर्फ दुर्योधन के साथ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, राधे पार्टिसिपेट किए थे। जी हाँ, शल्य सब थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हजारों दरवाजे थे उस गेट पे। जी हाँ, बहुत सुंदर से सजाया गया था पांचाल को वो स्वयंवर के लिए। और द्रौपदी जब अंदर आई कक्ष में स्वयंवर के लिए, तो सारे लोग उस पर लट्टू हो गए। जी हाँ, पांडव भी अपना दिल खो बैठे थे, सब अपना दिल खो बैठे थे द्रौपदी को। उसके बाद जब धृष्टद्युम्न जी हाँ बीच में आए, जब सब शांत हो गया, जब सबका जो स्वर था वो शांत हो गया, और उन्होंने कहा कि ये चुनौती है, ये 5 बाण है, ये धनुष है, बहुत ही हार्ड धनुष द्रुपद ने बनाया था। जी हाँ, जो कि एक महान योद्धा ही लगा सकता है, अर्जुन जैसा। बिल्कुल सही सुना आपने। और वो धनुष जो है ऊपर एक यंत्र था, उसमें एकदम बीच होल से जाना चाहिए था बाण, तब जाके जो है द्रौपदी जो है उसे मिलती, जो स्वयंवर जीतता। जी हाँ, द्रुपद ने बड़ा ही कठिन ये रखा था। और आपको बता दूं कि जब ये बांट रहे थे, इसका पत्र, स्वयंवर का पत्र बांट रहे थे, तो इनविटेशन कार्ड पे पहले से ही ऐसा लिखा गया था कि कंडीशन क्या है, धनुर्विद्या है, ये लिखा गया था। जी हाँ, ऐसा नहीं पता, ये ऐसा सस्पेंस नहीं रखा था द्रुपद ने कि सब आए और तब पता चला कि धनुर्विद्या है। ऐसा नहीं है, ये गलत फेक स्टोरीज है टीवी सीरियल की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है एक एक करके सब आए। धृष्टद्युम्न ने सबका नाम लिया, हजारों लोग आए थे, सबका नाम लिया और सबने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं उठा पाया। सारे कौरवों का नाम लिया, उल्लूक जो शकुनी पुत्र थे, कर्ण, विकर्ण, सबका नाम लिया, शल्य, मद्रनाज, शल्य, सब आए थे, लेकिन कोई भी धनुष नहीं उठा पाया। कर्ण जो थे वो भी नहीं उठा पाए। जी हाँ, वो धनुष भी नहीं उठा पाए। बाण संधान करना तो दूर की बात। ऐसा लिखा है कि शल्य और कर्ण दोनों का वर्णन है कि शल्य और कर्ण जैसे क्षत्रिय जब बाण नहीं उठा पाए, तो एक ब्राह्मण क्या उठाएगा। जब अर्जुन आए वहाँ पे, जब अर्जुन ने बोला कि मैं प्रयास करूं, जी हाँ, तो सब हंसने लगे पहले तो, लेकिन बाद में जब अर्जुन आया तो यही बातें होने लगी कि जब कर्ण और शल्य नहीं उठा पाए तो ये क्या उठाएगा। तो अर्जुन आए वहाँ पे और उन्होंने बाण उठा भी लिया और बाण संधान भी कर लिया। जी हाँ, और द्रौपदी को जीत भी लिया।
ये देख के सब चारों ओर हाहाकार मच गया। यहाँ किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस ब्राह्मण ने आखिर लक्ष्य साध कैसे लिया। उसके बाद जो है वरमाला जो है अर्जुन लगा रहे थे द्रौपदी को, तभी जो है सारे योद्धा गुस्सा हो गए। उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ, युद्ध शुरू हो गया। भीम जो थे वो वापस आए, उन्होंने एक पेड़ उखाड़ दिया और जी हाँ, और उससे युद्ध करना शुरू कर दिया। अर्जुन और भीम ने युद्ध करना शुरू कर दिया। जी हाँ, भीम जो थे वो शल्य से युद्ध करने लगे और अर्जुन जो थे वो कर्ण से युद्ध करने लगे। जी हाँ, शल्य को बुरी तरह से पटक दिया ज़मीन पे भीम ने और मारा नहीं, लेकिन जी हाँ उसे छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। जी हाँ, बुरी तरह हरा दिया शल्य को। वहाँ पे कर्ण और अर्जुन के युद्ध में जो दोनों एक दूसरे पे प्रहार कर रहे थे, लेकिन कोई हार नहीं रहा था। और तभी जो है कर्ण जो है वो ब्राह्मण के श्राप के कारण उन्हें लगा कि ये ब्राह्मण है, ये मुझे श्राप ना दे दे, इसीलिए जो है वो वहाँ से चले गए। जी हाँ, लेकिन ये दोनों जो थे वो बराबरी का युद्ध हुआ। जी हाँ, उसके बाद श्री कृष्ण पहचान गए कि यही अर्जुन है और यही भीम है, क्योंकि इतने बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स जो थे वो भीम और अर्जुन ही कर पाते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद अर्जुन ने द्रौपदी के वरमाला पहनाई। जी हाँ, वो एक साथ वापस कुंती के पास गए। जी हाँ, यही हुआ पॉटर्स हाउस में। उसके पीछे पीछे धृष्टद्युम्न भी गए और उसके आगे की बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। और एक और बात मैं बता दूं आपको जाने से पहले कि पांडव जो थे वो 16 दिन पहले स्वयंवर के एक पॉटर के घर में रहा करते थे। जी हाँ, तो वो कुंती भी पॉटर के घर में ही रहती थी। जी हाँ, तो वहीं पे पॉटर्स के घर पे ही जा रहे थे द्रौपदी को लेकर। बिल्कुल सही सुना आपने। जहाँ पे बेड कुछ नहीं था, द्रौपदी को वहीं सोना पड़ता था। और धृष्टद्युम्न जो है ये सब देख लिया था, सुन लिया था सारी बातें। जी हाँ, ये अर्जुन ही है। जी हाँ, और ये जाके उसने द्रुपद को बोल दिया। और क्या हुआ फिर, अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड टू माइथो टीवी। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, शबा खैर, बाय।